तो हम टॉपिक दे रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मास परसेंटेज। नोट करो फिर देखते हैं क्या करके। किसी को कोई तकलीफ है तो बताए, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं हम। सर एक बार फिर से रिवाइज कर दो सर। एक बार फिर तो मास पर, ठीक है चलो देखो, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, समेशन करना है एटॉमिक वेट ऑफ वन टाइप एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ रहा है, तो हमको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। निकालने का तरीका क्या है, कार्बन का अपना मास होगा, इस हाइड्रोजन का अपना मास होगा, तो इस सभी के मास को प्लस कर दो एटॉमिक मास को। अब कार्बन का परसेंटेज चाहिए, तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का वेट कितना होता है 12 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व कर लो। वैसे ही हाइड्रोजन का। अब ग्लूकोज है, ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों का कॉमन रहता फॉर्मूला। ग्लूकोज भी बोल सकते हैं और फ्रक्टोज। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी को? सर 6 टाइम्स कार्बन। हाँ बेटा। सर अगर दो ही एलिमेंट दिए, अगर सपोज कार्बन का 75 है तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए 100 माइनस डायरेक्ट 75 भी कर सकते हैं ना? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया अप्रोच है आपका। सही है, बिल्कुल सही है। टोटल 100 होता है, एक का पता है तो अगले का तो पता ही चल जाएगा 100 माइनस। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 6 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन है 12 टाइम्स इंटू 12 हाइड्रोजन, 6 टाइम्स है ऑक्सीजन, तो 16। तो सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। अब वही फॉर्मूला को अप्लाई करने का समय आ गया भाई। कार्बन का परसेंटेज, तो कैसे फाइंड आउट करोगे कार्बन का मास परसेंटेज? एटॉमिक वेट टोटल ग्लूकोज में कितने कार्बन है भाई? सर 40 आता है उसका। 40 आंसर 40 40 आ वो रहा तो है। आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड, 40 आंसर आएगा। बता रहे हैं हम कैसे। तो कार्बन 6 टाइम इंटू 12 इस तरह से कर लोगे। कार्बन 6 है ना भाई, टोटल एटॉमिक मास कितना है 180। 180। कई लोगों को ये ऐसे लिखते हैं 6 टाइम्स कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 इंटू 100। तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई? 30 हो जाएगा ये। और ये कितना आएगा 0 और ये 4, कितना आ रहा 48 कौन बोला था फिर? 40% आया। यस सर। हाँ सर बोला था। हाइड्रोजन का मास यस कितना है? सर। हाइड्रोजन है 12 टाइम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 1000। सर सबको माइक म्यूट करने 12 बोलो। का 12। हाँ बेटा माइक म्यूट करो जल्दी। इंटू 100। तो 12 इंटू हाइड्रोजन इंटू 180 इंटू 100। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई? 6.67 6.666 7% यही आ रहा है। हाँ सर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। 20/3 आता है तो उसका 6.67 आता है। यस सर। ठीक है चलो। अब ऑक्सीजन करेक्ट एक है तरीका सर। है भाई, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या? सर, 100 माइनस। बेटा माइक बोलने के बाद खुद आपको म्यूट करना है, हम बार बार बोलते रहेंगे थोड़ी ना। इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, कोई बताएगा नहीं। या तो एक मेथड ये है, इस तरह से फाइंड आउट कर लो, या फिर ऑक्सीजन परसेंटेज 53.3 तो 50 53.4 हाँ बेटा 53.3 ठीक। 46 हुआ तो 46 मतलब 44, 44 से 3 हट गया, वहां से 27, 27, 37 कर लो, 40, 50 तो ठीक है। या तो दूसरा मेथड क्या है, 6 टाइम्स ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। भाई ये ऑक्सीजन एटम है, जीरो नहीं है।
कई लोग बाद में जीरो ना समझ ले। 53.37%। तो अगर 3 एलिमेंट है तो 2 का परसेंटेज मालूम है तो एक को 100 में माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। नोट कर लो जिससे सॉल्व नहीं हुआ है। नोट कर लिए सर, तब तक क्वेश्चन देखते हैं। यस ठीक है सर। चलो, ओके बच्चा लोग। सर मास ऑफ ऑक्सीजन तो 53.33 होना चाहिए ना। 53.33 बेट अब 3 तो लिखे हैं, 7 लिखा गया था क्या? क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ each element. Mass percentage of each element. Find out the mass percentage of each element. फर्स्ट नोट करना, फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ each element first in benzene. चुपचाप नोट करोगे, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, फॉर्मूला हम बता देंगे सबका। C6H6. Find out the mass percentage of each element benzene. Second, sulfuric acid. H2SO4. Third, limestone. Sulfuric acid, limestone. CaCO3. बेटा माइक, अरे यार बेटा माइक म्यूट करके रखो ना, दिक्कत होगा तुम्हारे कारण बहुत लोगों को। सल्फ्यूरिक एसिड, लाइमस्टोन, एसिटिक एसिड, चलो फाइंड आउट करो इन चारों में। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा उनके लिए फर्स्ट में बेंजीन, सेकंड में सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड में लाइमस्टोन, फोर्थ में एसिटिक एसिड। किसने क्या करना? 92, 94। बेटा कशिश देखो, 2 एटम है तो टोटल 100 आना चाहिए ना, तुम्हारा 100 नहीं आया तो मतलब इनकरेक्ट होगा।
ठीक है ना कशिश? गार्गी करेक्ट है बेटा। हाइड्रोजन का आपने इनकरेक्ट निकाला है कशिश, ठीक है ना? एक मिनट। रोशन पटेल, क्यों बेटा तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर। ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड हम भेज देंगे, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना, इसका एक वीडियो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से होगा। हाँ सर है। देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला परसेंटेज, वही वाला टॉपिक डिस्कस करें हम लोग। आपको बोला था ना पहले एक बार कर लेना, अच्छे से हो जाएगा और क्लियर। हाँ सर ठीक है। सर आपने इस पे डाले हो ना अच्छा भी भेज व्हाट्सएप देंगे। पे? हाँ बेटा व्हाट्सएप पे हाँ डालूंगा सर। आपके ग्रुप में। नहीं डाले हो ना पहले से? चलो देखो क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं हम ना। तो माइक म्यूट कर लो सब पहले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पूरा एक्सप्लेन करने दो तब बोलोगे, ठीक है ना? तो कार्बन परसेंटेज चाहिए, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास टोटल कार्बन का देखोगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन है 6 और एक कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम इंटू 100। कोई माइक ऑन नहीं करेगा। 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 100, इस तरह से कार्बन का मास परसेंटेज निकलेगा। सेम यही मेथड किसके लिए अप्लाई होगा? हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं? एक, टोटल मास 78 इंटू 100, तो 6 का 6 इंटू का इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है वेट? 178 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी इंटू 100। वैसा ही काम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म करना है, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर या सल्फर परसेंटेज, तो सल्फर का सर वेट उसका मॉलिक्यूलर मास है ना? सर स्क्रीन अटक गई। सर स्क्रीन अटक, स्क्रीन अटक गई। स्क्रीन पॉज हो गई। सर स्क्रीन पॉज हो गई। सर बैकग्राउंड वॉइस को सप्रेस कर दो। बेटा बैकग्राउंड वॉइस सप्रेस ही है, वो तुम लोग माइक रखो तो नहीं आएगा, वो फैन का आवाज चल रहा है, ठीक है ना? सर वो 78 वो क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास है ना? हाँ बेटा, फॉर्मूला लिखे क्या हो आप मास परसेंटेज का? फॉर्मूला याद क्यों नहीं रखते? हमको ये नहीं समझ में आता। मास परसेंटेज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक मास, यही लिखे हो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिखे हो ना? लिखे हो कि नहीं? हाँ तो फिर तो मॉलिक्यूलर फिर मास तो लर्न करना 70 पड़ेगा ना? बेटा नहीं करना पड़ता लर्निंग, स्टार्टिंग में वही तो बताया तुमको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। CH4 का बताया कि नहीं बताया? क्लियर नहीं आ रही। CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताया कि नहीं बताया, कैसे फाइंड आउट करना है? Yes, sir. कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो भैया कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का है 1, तो 16 आएगा, वैसे इसका निकालना है C6। और जिनको भैया वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आज हमारे तरफ से नेटवर्क इशू उतना है नहीं, अपना नेटवर्क चेक कर ले, ठीक है ना? होगा तो सभी को होगा एक साथ। तो 6 इंटू कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1, तो कितना आएगा? 78 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो फिर हमने इसलिए तो स्टार्टिंग में जो लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, उनके लिए लिख के रखे हैं भाई मॉलिक्यूलर मास। M मतलब मॉलिक्यूलर मास ही होता है। C6H6 मतलब बेंजीन का। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। CaCO3 मीन्स लाइमस्टोन का। CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे
तो आंसर आ गया। सल्फर का मास परसेंटेज चाहिए तो सल्फर का वेट होता है 32। ये आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उससे सॉल्व हो जाता है सब चीज। सल्फर का एटॉमिक वेट 32, 98 इंटू का इंटू 100। अब सॉल्व कर दो, मास परसेंटेज किसका निकल जाएगा, सल्फर का। वैसे किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है भाई, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। तो हाइड्रोजन परसेंटेज मतलब 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100। तो यहाँ पे H2SO4 का में हाइड्रोजन का पता चल जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4, तो एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100। कोई एकदम बड़ा चीज नहीं है ये, सबसे सिंपल तो ये है CaCO3 का। सबने सॉल्व किया है। कैल्शियम का वेट 40, टोटल वेट 100 इंटू 100 कितना आया था भाई, 40%। कार्बन का परसेंटेज बोला है तो कार्बन का वेट 12, टोटल वेट 100 इंटू 100 12%। ऑक्सीजन परसेंटेज बोला है तो टोटल ऑक्सीजन का वेट 3 इंटू 16, एक का वेट 16 है इंटू 100 मतलब 48%। यहाँ पे एसिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं भाई, 1, एक यहाँ पे दिख रहा है 1 नहीं 2, देखो तो 12, एक कार्बन का वेट 12 और 2 से कितना जाएगा 2, टोटल 60 इंटू 100। हाइड्रोजन परसेंटेज कितना है हाइड्रोजन एसिटिक एसिड में, 4, 3 और यहाँ का 4, तो 4 इंटू 1, एक हाइड्रोजन का वेट डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। ऑक्सीजन परसेंटेज कैसे निकालना है, O2, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो 2 है 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32। 60 इंटू 100। तो सॉल्व होने पे अब बताओ कार्बन में कितना आया था यहाँ पे, कितना आया था यहाँ पे, फर्स्ट वाले में इसमें वैल्यू 92.30 92.30, ठीक है। हाइड्रोजन पे कितना आया होगा, इसमें माइनस कर दो तो 7.7 7.69 6 नहीं होगा ना, 7 होगा, तभी तो जाके इतना आएगा ना, पूरा 100 होगा। यस सर यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का कितना आया था, 32.5 32.5%। हाइड्रोजन का 2.05 2.04 2.05 4 तो इसका कितना आएगा 100 में कितना 34.54, तो कितना हो जाएगा 30 70 66 65 65.30 30 कहाँ से आएगा भाई, 46 होना चाहिए, ठीक है ना, 65.46, तभी तो टोटल 100 होगा, इसी के आसपास होगा, ठीक है। ठीक है, यही आएगा इसी के आसपास, 100 होता है ना टोटल। यहाँ पे बताओ लास्ट वाले में कार्बन में 40% 40% है वो। ये कितना परसेंट है, 6.3
6.3 कितना का 46 46.3 46 मतलब 60 मतलब 50 हो जाएगा यहाँ पे 53.4 53.7 7 हाँ होगा, ठीक है ना। टोटल 100 होता है, ठीक है ना। आपका अगर वैल्यू 53.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, चलेगा, ठीक है ना। लेकिन टोटल 100 होता है, इसलिए मुझे 100 के फॉर्म में रखना पड़ रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। तो इसके आसपास चलेगा। ऐसा कई लोग का 32.49 भी आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं, वो भी आएगा तो भी ले लेना, चलेगा वो। ये नहीं कि सर इतना आ रहा है हमारा और आपका पी आ रहा है, ऐसा। उसके लिए पॉइंट के बाद 1-2 यूनिट का फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है सभी को? पॉइंट के ठीक है बाद सर। 1-2 यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। तो कर लोगे मास परसेंटेज का कैलकुलेशन? यस सर। सर चलो नेक्स्ट हेडिंग आपका। अब मास परसेंटेज से हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता एक बार उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखा देते हैं भाई। इसको रब करो आप पूरे को ना। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओहो कौन है भाई जो इतना आवाज कर रहा है? माइक नोट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। साइड हेडिंग नोट करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। तो नोट करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Molecular formula gives idea about molecular formula gives idea about total number of atoms, and total quantity of atom. Total quantity of each atom कर लेना। Total quantity of each atom which is present in one molecule। रिपीट कर रहे हैं जिनको दिखाने की जरूरत है बोर्ड को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स आइडिया अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच एटम which is present in one molecule। आगे कंटिन्यू करना। and the summation of atomic masses करो। the summation of atomic masses of atomic mass of each element। the summation of atomic mass of each element is called molecular mass। the summation of
एटॉमिक मास, ये जो साइन ए टाइप का दिख रहा है मॉडिफाइड ई टाइप का, वो समेशन के लिए। समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल CO2, बिस्किट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या? एग्जाम्पल CO2, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई? फिर से रिपीट करते हैं, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास? कितने एटम है भाई? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 44। सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कार्बन, हाँ 44 आएगा, वेरी गुड। 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपको याद रखना, यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। 44। यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास mn कर लेता हूँ, ठीक है ना, इज ग्राम पर मोल, ये याद रखना आपको। 44। अब एटॉमिक मास ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। COOH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो कितने कार्बन है ऑक्सैलिक एसिड में? 2। 2 कार्बन। ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 2 नहीं, अच्छा ऑक्सीजन बता देते हैं। 4 कितने हैं? ऑक्सीजन, तो 2 into 12, हाइड्रोजन है 1, ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 4 into 16। 4 into सॉरी 16। 2 है, और 4 into 16, हाइड्रोजन 2 है, तो 24 प्लस 2 into 4। 1। 4 into 64 कितना आ रहा है भाई? कहीं मिस्टेक हो रहा है? 24 है ना, 24 2 का 2 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ था। 2 into 1 1। होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, और टोटल आएगा 90। हाँ सर, हाँ 90 आ 90 रहा है। आएगा, वो हमने 90 ही आता है, इसलिए तुमको लगता है मिस्टेक। यहाँ पे 2 नहीं है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है ना। यस सर। तो क्या अभी भी डाउट है मॉलिक्यूलर मास कैसे है? बहुत याद रखना पड़ता है, रखोगे तो अच्छी बात है, बट आता कैसे है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। आता कैसे ये पता होना चाहिए, क्लियर है? नोट कर लो। कल हम लोग देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये भी देखेंगे जो हमारा मेन हेडिंग था कि मास परसेंटेज दिया है तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। तो आज बेसिक सीखे थे उस टॉपिक को समझने के लिए। तो मास परसेंटेज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हो? Yes. यस सर। Yes. Yes, sir. sir. हम्म, Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए बस इतने ही देखते हैं, किसी को कोई डाउट उठे तो पूछ सकते हैं।